एक ऐसा देश जिस देश में अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जाती है तो उस व्यक्ति के पीठ में या सर में गोली मार दी जाती है। उस देश का नाम है यमन। यमन देश में भारत की एक नर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है और उस फांसी की सजा को वहां के राष्ट्रपति भी मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन भारत के रहने वाली उस बेटी को यमन देश में फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, पूरी कहानी को हम विस्तार से आपको बताएंगे। भारत देश के जो विदेश मंत्रालय है वह उस बेटी के परिवार वालों को आश्वासन दिए हैं कि हम उस बेटी को जरूर बचाएंगे। लेकिन क्या भारत देश बचा सकता है कि नहीं बचा सकता है, ये तो बात की बात है। तो चलिए जानते हैं उस बेटी को फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। साथियों, आज की सच्ची घटना भारत का एक राज्य है केरल, और केरल का एक जिला है पलक्कड़, वहीं का एक इलाका है कोलेन। कोलेन इलाका की रहने वाली निमिषा प्रिया, जो कि एक कोर्स करती है नर्सिंग का, और नर्सिंग का कोर्स करने के बाद अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए वह विदेश चली जाती है, यमन देश में। वहां पर जाकर एज ए नर्स के तौर पर जॉब करती है। 2008 में चली जाती है और 2011 में फिर अपने वतन भारत देश में यानी कि केरल में वापस आ जाती है। वापस आने के बाद 2011 में ही थॉमस टॉमी नाम के एक व्यक्ति से शादी करती है, और शादी करने के बाद दोस्तों अपने पति के साथ पुनः 2012 में और यमन देश लौट जाती है और वहां पर जाकर फिर से जॉब करने लगती है। लेकिन कुछ साल बीतते हैं तो उनकी एक बेटी होती है 2012 में। बेटी जब पैदा हो जाती है तो जो उसका हस्बैंड है, वो हस्बैंड वहां पर उसको कोई काम नहीं मिल पाता है और बेटी भी पैदा हो जाती है। अब बेटी को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब हो जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब जो उसका पति है टॉमी, वो अपनी बेटी को लेकर 2014 में पुनः अपने घर चला आता है, केरल चला आता है। लेकिन जो निमिषा प्रिया है वह यमन देश में ही अपनी जॉब कर रही थी। अब जैसे कि यमन देश में जब आर्थिक कंडीशन बहुत सही हो जाता है, बहुत अच्छा खासा पैसा जब कमाने लगती है निमिषा प्रिया, तो अपने पति को फिर से बुलाती है यमन देश में। जैसे ही उसकी बेटी और उसका पति यमन देश में जाने के रुख करते हैं तो उसी समय यमन देश में एक गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। लोग एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हद तब हो जाती है जब राष्ट्रपति के आवास पर लोग कब्जा कर लेते हैं। इस वजह से यमन देश से अन्य देश में जाना और अन्य देश से यमन देश में जाना, सभी पर पाबंदी लगा दिया जाता है, सभी वीजाओं को रोक दिया जाता है, जिसके वजह से निमिषा प्रिया का पति यमन देश नहीं आ पाते हैं। अब ऐसे यूं ही एक एक दिन कट रहे थे। उसी बीच में जो निमिषा प्रिया है, निमिषा प्रिया यमन देश के एक दलाल अहमद मेहदी नाम के लड़के से दोस्ती करती है और लगभग पार्टनरशिप में 50 लाख रुपए इकट्ठा करके मेहदी और निमिषा प्रिया मिलकर के एक क्लिनिक खोलते हैं और क्लिनिक बहुत अच्छा खासा चलने लगता है, बहुत अधिक पैसा आने लगता है। उसके बाद कुछ सालों के बाद जो मेहदी है, जो उसका पार्टनरशिप है, वो पैसे की चोरी करने लगता है। जितने भी उस क्लिनिक के नाम पे फंड होते थे, जितने भी पैसा आता था, उसमें से चोरी करने लगता है। निमिषा प्रिया बहुत मना करती है और कहती है
अगर आप पैसे की चोरी करोगे तो एक दिन हमारा क्लिनिक बंद हो जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे। लेकिन उसका पार्टनर मेहदी नहीं मानता है और स्थिति ऐसी आ जाती है कि क्लिनिक बंद होने की कंडीशन पड़ जाता है। उसका जो पार्टनर है मेहदी, वह निमिषा प्रिया को बहुत ही टॉर्चर करने लगता है। उसका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है चुरा कर, पासपोर्ट भी नहीं देता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि मेहदी अपने कई दोस्तों को लेकर आता था और उसके साथ जोर जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करवाता था। इस वजह से निमिषा प्रिया बहुत अधिक परेशान हो जाती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न हो मेहदी को एक इंजेक्शन लगाकर उसको बेहोश कर दिया जाए और अपना पासपोर्ट ढूंढ करके अपने वतन चले जाए। अब इसी वजह से दोस्तों जो निमिषा प्रिया है वो अपने पार्टनर मेहदी को एक इंजेक्शन लगाती है और उसका पार्टनर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद उसे लगता है कि जल्दी होश आ जाएगा, इस वजह से एक और इंजेक्शन लगाती है, जो इंजेक्शन ओवरडोज हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पार्टनर मेहदी की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद पुलिस आती है और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। 2017 में गिरफ्तार करती है, पुलिस पूछताछ करती है तो जो निमिषा प्रिया है वो कबूल करती है कि हाँ, मेरे वजह से ही मेहदी की मौत हो गई है, लेकिन मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा। अब दोस्तों उसको 2017 में पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो निमिषा प्रिया है वो जेल से बाहर आने के लिए बार बार इधर उधर गुहार लगाती थी। 2020 में उसको मौत की सजा सुना दी जाती है। जैसे मौत की सजा सुनाई जाती है वैसे हड़कंप मच जाता है। अपनी मौत की सजा को माफ करने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसके अपील को खारिज कर देता है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, राष्ट्रपति से अपील करना। निमिषा प्रिया 2023 में यमन देश के राष्ट्रपति के पास भी जाती है, अपील करती है, लेकिन राष्ट्रपति को भी दया नहीं जाती है और वो भी इसके अपील को खारिज कर देता है। अब उसके पास एक रास्ता बचता है ब्लड मनी का। ब्लड मनी का मतलब दोस्तों यह होता है कि उसके पार्टनर जो मेहदी है, उसके घर वाले जितने भी पैसे की डिमांड करेंगे निमिषा प्रिया से, अगर निमिषा प्रिया उतना पैसा दे देती है तो उसको फांसी की सजा होने से बच सकती है। यह ब्लड मनी का मतलब होता है, मतलब कि सुलह हो जाता है। अब ब्लड मनी के तहत मेहदी के परिवार वाले निमिषा प्रिया से 1,60,00,000 रुपए की डिमांड करते हैं, लेकिन निमिषा प्रिया के पास इतने पैसे नहीं है, वो कहां से दे सके। इधर उसके परिवार वाले, उसके मम्मी पापा, हस्बैंड पैसे का व्यवस्था करते हैं, लेकिन पैसा नहीं हो पाता है, जिस वजह से निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिलनी निश्चित हो जाता है। कहा जाता है कि यमन देश का जो राष्ट्रपति है मोहम्मद रशीद अल अल्की, वो निमिषा प्रिया को अपील को खारिज करके और उसको फांसी देने की सजा का ऐलान कर दिया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि 31 जनवरी 2025 तक, लगभग 1 महीने के अंदर में निमिषा प्रिया को फांसी दे दिया जाएगा। अब यह बात पूरे भारत में बहुत तेजी से वायरल हो चुका है कि भारत के रहने वाली एक बेटी को यमन देश में फांसी की सजा मिल गई। निमिषा प्रिया के जो परिवार वाले लोग हैं वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बेटी को ब्लड मनी के तहत उसको बचाइए, उसको फांसी की सजा न हो पाए। इधर भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वह आश्वासन दिया है निमिषा प्रिया के परिवार वालों को कि हम निमिषा को जरूर बचाएंगे। लेकिन क्या भारत सरकार उस बेटी को बचा सकती है, बचा पाएगी कि नहीं पाएगी,
ये तो बात की बात है। दोस्तों, यह रही कहानी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, क्या भारत सरकार उस बेटी को बचा पाएगी कि नहीं बचा पाएगी? और उस निमिषा प्रिया ने जो कुछ किया, क्या वह सही किया या गलत किया? मेहदी को मौत के नींद सुलाकर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।